नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, रेशो हुआ, एसआई हुआ, सीआई हुआ, इनमें सभी जगह आपको कहीं ना कहीं प्रतिशत देखने को मिलेगा। इनमें क्या है, सभी जगह आपको कहीं ना कहीं प्रतिशत देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्रतिशत को आप केवल एक टॉपिक ना मान के ये मान के चलो कि आपके जो आगे के अर्थमेटिक वाले टॉपिक है उनको भी आप साथ में पढ़ रहे हो। तो हम शुरू करते हैं प्रतिशत। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। तो देखो, जो प्रतिशत का अर्थ है वो इसके शब्द में ही छुपा हुआ है, प्रति और शत। ये प्रतिशत कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, प्रति और शत। शत का मतलब होता है 100। शत का क्या मतलब होता है? 100। तो प्रति 100 में से जो संख्या का मान है वो प्रतिशत होगा। प्रतिशत क्या होता है? प्रति 100 में से किसी संख्या का मान। तो हम प्रतिशत के साइन को लिखते हैं, ये वाला प्रतिशत का साइन है ये। अब इसके टुकड़े करते हैं तो क्या आता है? 1/100। ठीक है, तो ये एक है, क्या है ये? 100 में से है, प्रति 100 में से। ठीक है, ये एक क्या है? 100 में से है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। अभी आप यहां देख रहे होंगे दो चीजें सबसे महत्व, ये क्या है? ये प्रतिशत हो गई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक है, और एक हो गया ये भिन्न, या इसको मान लो आप संख्या, भिन्न या संख्या। तो दोस्तों, प्रतिशत में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रतिशत और भिन्न या संख्या। तो इसमें करना क्या है कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करो और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करो, ये हम सीखेंगे। तो देखो, जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है और एक पूछता है कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो इसको क्या कर दो आप? 100 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 100 से डिवाइड कर दो। और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या करो? 100 से गुणा कर दो। इसको क्या करो? 100 से गुणा कर दो। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और प्रतिशत को, सॉरी, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो हमने देखा कि जब भी हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना है? उस प्रतिशत को क्या करो? 100 से डिवाइड कर दो। उस संख्या को 100 से डिवाइड कर दो। तो प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं? 1/100। जैसे मान लो कोई संख्या है 5%, कोई संख्या है 5%। ठीक है, अब इसको क्या करो? भिन्न में बदलना है तो ये संख्या लिख दो 5। जब ये प्रतिशत का साइन हटेगा तो किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काटो, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? एक बार। और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो कितना हुआ? 1/20। तो 5% को हम भिन्न में क्या बदलेंगे? 1/20। ठीक है, 5% का भिन्न क्या हो जाएगा? 1/20। जैसे 10% है, ठीक है, इसको क्या करो? भिन्न में बदलना है तो 10। जब ये प्रतिशत का साइन हटेगा तो 10 किससे डिवाइड हो जाएगा? 100 से। किससे डिवाइड हो जाएगा? 100 से। तो ये 1 0 से 1 0, ऊपर कितना बचा? 1, नीचे 10। तो 10% का भिन्न क्या हो जाएगा? 1/10। 10% का भिन्न क्या हो जाएगा? 1/10। ठीक है, अब आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10%। 10% को क्या करना है? भिन्न में बदलना है तो 10। ठीक है, जब ये प्रतिशत का साइन हटेगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। 1 0 से 1 0, कितना आया? 1/10। ठीक है, 20% को बदलो तो ये 20। जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 से एक बार और ये 2 से 5 बार, कितना आया? 1/5। ठीक है, अब 25% को बदलो तो 25। ठीक है, अब प्रतिशत का साइन हटेगा तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 100 से। प्रतिशत का साइन हटेगा तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काटो, ये 25 से कितनी बार कट जाएगा? एक बार। और ये 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। कितना आ गया? 1/4। ठीक है, 37% को देखो तो 37, जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया? 37/100। 65% को बदलो, 65। जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो 65 किससे डिवाइड हो जाएगा? 100 से। 65 किससे डिवाइड हो जाएगा? 100 से। ठीक है, अब इसको 5 से काटो, ये 5 से कट जाएगा 13 बार। और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो कितना हो गया? 13/20। कितना हो गया?
13/20। अब देखो 75 है, 75%, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो 75, जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। और ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। कितना आ गया, 3/4। कितना आ गया, 3/4। अब देखो 120% है, उसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो 120, ठीक है, प्रतिशत का साइन हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको क्या कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। 1 0 से 1 0, ये 2 से 6 बार, ये 2 से 5 बार। कितना बच गया, 6/5। तो 120% का भिन्न क्या हो गया, 6/5। अब इसमें देखो, ये दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल संख्या का था और उसको प्रतिशत दिया हुआ था, उसको क्या करना था, भिन्न में चेंज करना है। अब यहाँ पे मिश्रित भिन्न की प्रतिशत दी हुई है, इसको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो देखो इसको देखो, पहले इसको सोल्व करो। 16 थी 48, 48 से 2 50, 50/3। अब जब ये प्रतिशत का साइन हटेगा तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 100 से। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 100 से। तो गुणा 100, ठीक है। अब ये 50 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ऊपर कितना बच गया, 1, और नीचे 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6। कितना आया, 1/6, ठीक है। अब दूसरा करो, इसको चेंज करो। 14 7 98, 98 और 2 50, और सॉरी 98 और 2 100। 14 7 98, 98 और 2 100, तो 100/7। अब जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, 100 से डिवाइड हो जाएगी। तो 100 से डिवाइड कर दो। अब ये 100 से 100 कट जाएंगे, कितना आया, 1/7, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 सही 1/7%। इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो इसको करो, 7 2 7 49, 49 और 1 50, 50/7। अभी प्रतिशत का साइन हटेगा तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो 100 से क्या कर दो, भाग कर दो। अब इस 50 को 100 से काटोगे, कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। ऊपर कितना बच गया, 1, और नीचे 7 से 2 गुणा होंगे तो 14। तो 7 से 1/7 प्रतिशत का भिन्न क्या हो गया, 1/14। अब इधर देखो, 6 सही 2/3, इसको चेंज करो। 6 तिया 18, 18 और 2 20, 18 और 2 20, 20/3। जब ये प्रतिशत का साइन हटेगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। 100, 20 से 100 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार, ठीक है। ऊपर कितना बच गया, 1, नीचे 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15। तो इसका भिन्न क्या आ गया, 1/15, ठीक है। तो हमें क्या करें, प्रतिशत को भिन्न में बदला, तो हमने क्या करा, इसको जो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। जब भी हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। अब आता है भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलना। भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलना, हमने पहले प्रतिशत को भिन्न या संख्या में चेंज किया तो हम क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे। अब हमें क्या करना है, भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर दोगे, 100 से गुणा, पहले क्या करते थे, भाग, ठीक है। जैसे कोई संख्या कोई ले लो, मानो मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें 4 आदमी है, ठीक है, उसमें 4 आदमी है, उन उसमें 4 पार्टनर है। ये मानो कोई कंपनी है, उसमें 4 पार्टनर है। तो मैं बोलूं कि उसमें से एक पार्टनर का हिस्सा कितना होगा। मैं बोल रहा हूं कि एक कंपनी है, उसमें से 4 पार्टनर है, तो एक पार्टनर का हिस्सा कितना होगा। तो देखो हम इसको किस प्रकार लिखते हैं, जो कुल संख्या होती है उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, और जिसका हिस्सा पूछा जाता है उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो कुल कितने पार्टनर थे, 4। कुल कितने पार्टनर थे, 4, ठीक है। और कितने का हिस्सा पूछ रहा है, एक जने का, तो एक को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। एक को क्या कर दो, ऊपर लिख दो। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इस 100 को इस 4 से काटो, 100 को कितने बार कटेगा, ये 2 और 5 कितने बार कटेगा, 25। तो कितना आ गया, 25%। तो उनमें एक का, इस 4 में से एक का हिस्सा कितना है, 25%, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि उनमें 4 पार्टनर है, उनमें 3 का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टोटल कितने पार्टनर है, 4, पूछ कितने का हिस्सा रहा है, 3 का, तो 3 को कहाँ लिख दो, ऊपर। कुल को क्या करोगे, नीचे, तो नीचे आ गए 4, और पूछ कितने का रहा है, 3 का, तो 3 को कहाँ लिख दो, ऊपर, ठीक है।
अब इनका हिस्सा पूछ रहा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। 25 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 75%। तो उस कंपनी में 4 में से 3 का हिस्सा कितना हो गया, 75%। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, उसके आप 8 टुकड़े कर दो। कोई वस्तु है, उसके 8 टुकड़े कर दो। अब मैं पूछूंगी उसमें से एक टुकड़े का हिस्सा कितना प्रतिशत है। मान लो कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, उसके 8 टुकड़े कर दो, ये 8 टुकड़े। अब मैं पूछूं कि इस एक टुकड़े का हिस्सा कितना प्रतिशत है, इस एक टुकड़े का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो अब देखो इसको प्रतिशत में बदलो, तो टोटल टुकड़े कितने हैं, 8। टोटल टुकड़े कितने हैं, 8। तो 8 कहाँ जाएंगे, नीचे भिन्न में। ठीक है, 8 कहाँ जाएंगे, हर में। ठीक है, अब इसमें से कितने टुकड़े का पूछ रहा है, एक टुकड़े का पूछ रहा है, तो एक कहाँ जाएगा, अंश में। जितने टुकड़े हो वो कहाँ जाएंगे, हर में, और जितने टुकड़े का पूछ रहा है वो कहाँ जाएंगे, अंश में। तो टोटल कितने टुकड़े थे, 8। पूछ कितने टुकड़े का आ रहा है, एक का। प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, अब इसको काटो, ये कट जाएगा 2 से 4 बार, ये कट जाएगा 2 से 50 बार। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट काट लो। ठीक है, इसको 4 से 2 बार और ये 4 से 25 बार। ठीक है, अब देखो 25/2 कितना आया, 25/2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटो, 1 बार 2 बार 12, 1 बचा 15, 1 5, 12.5%। तो इसका कितना हो गया, 12.5%। या हम इसको मिश्रित भिन्न में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो कितनी बार कटा, 1, कितना 2, कितना बच गया, 1। ठीक है, कितना 2। तो जो शेष बचता है उसको ऊपर और जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे। तो 12 से 1/2%। ठीक है, तो 1/8 का प्रतिशत में हम चेंज किया तो कितना आया, 12 से 1/2%। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये सारणी है, इसमें आपको इधर भिन्न या संख्या दी हुई होगी और इधर प्रतिशत में दिया हुआ है। ये सारणी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारणी को आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको डेली रिवाइज करना। देखो ये सारणी आप जब ट्यूशन करोगे तब आपको समझ में आएगा इस सारणी का इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे भिन्न है और यहाँ प्रतिशत है, मैं भी बताऊंगा कि इन भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज किया। तो हमें पता है कि जब भिन्न या संख्या को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 है, इस 1 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करो, 100 से गुणा कर दो। क्या करो, 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 100%। कितना आ जाएगा, 100%। अभी 1/2 है, ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, 100 से गुणा कर दो, तो ये गुणा 100। ठीक है, अब इस 2 से काटो 100 को, कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा आपके 50 बार। तो कितना आया, 50%। कितना आया, 50%। ठीक है, अब 1/3 है। जैसे मान लो इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हो, कोई वस्तु है उसके 3 हिस्से कर दिए, उसमें से एक हिस्से का प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक हिस्से का प्रतिशत। इसको आप एक कोई जैसे मानो, इधर देखो कोई वस्तु है, कोई वस्तु है वो पूरी कितनी होती है अपने आप में, 100। कितनी होती है, 100%। ठीक है, तो एक को आप प्रतिशत में चेंज करोगे तो इसको क्या कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ गया, 100%। मान लो कोई वस्तु है उसके आप 2 टुकड़े कर दो, कोई वस्तु है उसके आप 2 टुकड़े कर दो तो उसका कितने प्रतिशत हो जाएगा। अगर आपको पूछे कोई वस्तु है उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसमें से एक टुकड़े का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आप इसको क्या करोगे, 1/2, इसको क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। तो इसको 100 से गुणा किया तो 50, तो कितना हो गया, 50%। अब उसके 3 टुकड़े कर दे और एक टुकड़े का पूछे तो क्या करोगे, इसको 100 से गुणा कर दो। अब देखो ये डायरेक्ट नहीं कटेगा, अब इसको भाग देके देखो, क्या करो, भाग देके देखो। अब देखो ये 100 है, ठीक है, इसमें 3 का भाग दो, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, या कितना है 9, कितना बच गया 1, यहाँ 0, फिर कितनी बार जाएगा 3 बार,
यहाँ कितना बच 9, कितना बच गया 1, तो शेष बचा कितना 1। भागफल कितना है 33 और भाजक कितना है 3। तो भागफल को हम लिखते हैं, ठीक है, जो शेष बचता है हम उसको ऊपर लिखते हैं, तो ये ऊपर लिख दो, ठीक है। और जिसका भाग दिया जाता है उसको कहाँ लिखते हैं, इसके नीचे। तो कितना आ गया 33/1/3%। तो कितना आया 33/1/3%। हम इसको दशमलव में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 33.33%। तो इसका कितना आ गया था, इसका कितना आ गया 33/1/3%। ठीक है। अब जैसे कोई वस्तु है उसके 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, तो एक टुकड़े का हिस्सा पूछ रहा है, तो क्या करो, इसको 4 से गुणा कर दो, ठीक है। सॉरी, इसको 4, एक वस्तु है उसके 4 टुकड़े कर दिए, तो इसको क्या करो, उसका एक टुकड़ा, कोई वस्तु है उसके क्या कर दिए 4 टुकड़े कर दिए, उसमें से एक हिस्से का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसको क्या करो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 1/4 गुणा 100, तो ये 100 4 से कटेगा, कितनी बार कटेगा 25 बार। कितना आ गया 25%। ठीक है। अब देखो 1/5 को, इसको 100 से गुणा कर दो, कितनी बार कट जाएगा 20 बार। कितना आया 20%। अब 1/6 है, उसको प्रतिशत में चेंज करोगे, तो इसको क्या करो 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा। अब देखो इसमें भाग दो, आप इस तरीके से सब में भाग दोगे तो कितना टाइम खराब हो जाएगा। डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट समझो, 6 का इसमें 10 में भाग दोगे, कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार। कितना बच गया 4, 40 हो गए, 40 में 6 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 6 बार। कितने बच गए 4। शेष को कहाँ लिखते हो ऊपर, और जो संख्या जिसका भाग दे रहे हो उसको कहाँ लिखते हो नीचे, ठीक है। अब ये कट रहा है तो इसको काट दो, 4 से 2 से कितनी बार कट जाएगा 4, 2 बार, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो ये कितना आ गया 16 सही 2/3%। तो क्या आ गया 16 सही 2/3%। क्या हम इसको दशमलव में सोल्व करें तो इसका आंसर आता है 16.63%। ठीक है। अब देखो 1/7 है, 1/7 को प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करोगे 100 से गुणा करोगे, तो इसको 100 से गुणा कर दो, इसको अब काटो, ठीक है, इसका भाग लगाओ, 100 में भाग लगाओ 7 का, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 1 बार। कितना बच गया 3, कितना हुआ 30, तो 7 चौक 28, कितना बच गया 2, तो 2 को कहाँ लिख दो ऊपर, जिसका भाग दे रहे हो उसको नीचे। तो 14 सही 2/7%। कितना आया 14 सही 2/7%। इसका देखो 1/8 गुणा 100, ठीक है, 8 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, इसमें 8 का भाग लगाओ 1 बार। कितना बच गया 2, 20 हो गया, 8 2 16, ठीक है, कितना बचा 4, तो 4 को कहाँ लिख दो ऊपर, और 8 को कहाँ लिख दो नीचे, ठीक है। इसको काट दो, 2 से 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से 1 बार काट दो, इसको 2 से 2 बार काट दो, कितना आ गया 12 सही 1/2%। कितना आ जाएगा 12 सही 1/2%। या हम इसको दशमलव में करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है। अब ये देखो 1.9 है, सॉरी 1/9 है, इसको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करोगे इसको 100 से गुणा कर देना है। क्या करोगे इसको 100 से गुणा कर देना है। अब इसका भाग लगाओ, 100 में 9 का भाग लगाओ, कितनी बार जाए 1 बार, कितना बच गया 1, फिर 1, कितना बच गया 1, तो शेष को कितना कहाँ लिखते हैं ऊपर, और जिसका भाग दे रहे उसको नीचे। तो 11 से 1/9%। ठीक है। अब देखो 1/10 को देखो, क्या करो 100 से गुणा कर दो, अब 10 का भाग लगाओ 100 में, कितना बार जाएगा 10 बार, कितना आ गया 10%। ठीक है। अब उसी प्रकार 1/11 को करो, क्या कर दो 100 से गुणा कर दो, ठीक है, इसका भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9, कितना बच गया 1, एक शेष 1 बच गया, तो 1 को कहाँ लिख दो ऊपर, और किससे भाग दे रहे हो 11 से, तो 11 को कहाँ लिख दो नीचे। तो 9 से 1/11%। ठीक है। अब इसमें देखो 1/12 को क्या कर दो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। अब 12 का भाग लगाओ, 12 कितने बार जाएगा 12 × 96, कितना हुआ 8, कितना बच गया 4, तो 4 को कहाँ लिख दो ऊपर, और 12 को नीचे, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, क्या 4 से कट जाएगा, ये 4 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो कितना आ गया 8 सही 1/3%। ठीक है। अब इसका देखो 1/13, इसको क्या करो 100 से गुणा कर दो, कितनी बार जाएगा
13 7 91, 7 बार गया तो 7, ऊपर कितना बच गया 9, तो जो बचा उसको कहाँ लिख दो ऊपर, और जिसका भाग दे रहे उसको नीचे, तो 7 सही 9/13%। ठीक है। अब देखो 14 वाला 1/14 का देखो, गुणा किससे कर दो 100 से, गुणा किससे कर दो 100 से। अब इसको सोल्व करो, 14 का भाग कितने बार जाएगा 7 बार, 14 7 98, कितना बच गया 2, तो 2 लिख दो ऊपर, बटा जिसका भाग दे रहे उसको नीचे 14, 2 से 14 कितने बार कट जाएंगे 7 बार, तो कितना आ गया 7 सही 1/7%। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 1/15, इससे क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। ठीक है। अब 15 का भाग लगाओ, 15 छिकी 90, 6 बार गया 6, कितना बच गया 10, 10 बटा किससे भाग दे रहे हैं 15 से, 15, ये किससे 5 से कट जाएगा 2 बार, और ये 5 से 3 बार, कितना आ गया 6 सही 2/3%। ठीक है। अब देखो लास्ट 1/16 है, उसको क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, गुणा 100, कितना आ गया 16, भाग लगाओ इसका 16 का, तो 16 की 99, 6 बार। ठीक है। कितना बचा 4, 4 किससे भाग दे रहे हैं 16 से। ठीक है। अब ये किससे कटेगा, ये 4 से कट रहा है 1 बार, और ये 4 से 4 बार, तो 6 सही 1/4%, कितना आ जाएगा 6 सही 1/4%। तो दोस्तों हमने देखा, पहले हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला, फिर भिन्न को प्रतिशत में बदला। ठीक है। तो जब भी हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, जब भी हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करते थे 100 से डिवाइड करते थे। ठीक है। और जब हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करते थे 100 से गुणा करते थे। ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हम प्रतिशत के सभी क्वेश्चन टाइप वाइज करेंगे। ठीक है। प्रतिशत के हम सभी क्वेश्चन क्या करेंगे टाइप वाइज करेंगे। ठीक है। अब देखो हमारा फर्स्ट टाइप है जो बिल्कुल बेसिक रहेगा, फर्स्ट टाइप है जो बिल्कुल बेसिक रहेगा। ठीक है। हम प्रतिशत को हम प्रतिशत ही क्या सभी चैप्टर जो हम करेंगे, सभी टॉपिक करेंगे, उनको सभी को बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे। सबसे पहले हमें बेसिक करेंगे, फिर उसके धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो टाइप हमारा वो रहेगा बेसिक। ठीक है। बिल्कुल बेसिक वाला। अब देखो इसमें बोल रहा है कि 100 का 25% कितना है, 100 का 25% कितना है, तो 100 क्या लिख दो 100। ठीक है। का मतलब हो गया गुणा, का मतलब क्या हुआ है गुणा। अब 25%, यहाँ लिख दो 25, जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा ये 100 से गुणा 100 से भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड हो जाएगा या भाग हो जाएगा, तो इसको क्या कर दो 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा 25, कितना बचा 25, तो हमारा आंसर क्या हो गया ये। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बोल रहा है 3600 का 16 सही 2/3% कितना है। ठीक है। अब इसमें क्या करो, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है वो लिख लो 3600। ठीक है। का मतलब क्या बताया था गुणा, तो यहाँ पे लगा दो गुणा। अब यहाँ देखो 16 सही 2/3%, तो हमने जब प्रतिशत को भिन्न में बदला था, और हमने सारणी में भी मैंने आपको बताया था कि 16 सही 2/3% को हम कितना लिखते थे, देखो सारणी देखो ये है, तो 16 सही 2/3% को क्या लिखते थे 1/6। तो हमें वहां हल नहीं करना है, प्रतिशत को हमें क्या वहां हल नहीं करना है, जहां 16 सही 2/3 दे रखा है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, उसकी जगह आपको लिखना है 1/6। तो 16 सही 2/3 की जगह आप क्या लिखोगे 1/6, तो यहाँ पे क्या लिख दो 1/6, इसको काटो 36 कट जाएगा 6 बार, 2 जीरो बचे 2 जीरो, कितना हो गया 1000, तो हमारा आंसर क्या हो गया। ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सारणी में डायरेक्ट मान याद रहता है तो आप डायरेक्ट क्या रख दोगे उसका मान रख दोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 80 का 80% कितना होता है, 80 का 80% कितना होता है, तो देखो सबसे पहले जो संख्या दी हुई है वो लिख लो 80। ठीक है। का मतलब मैंने क्या बताया था गुणा, तो गुणा। अब क्या दे रखा है 80%, तो 80। ठीक है। ये 80, जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर दो बटा 100। ठीक है।
अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना हो गया 64। कितना हो गया 64। तो हमारा आंसर क्या हो गया 64। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 का 10% का 20% कितना है। 20,000 है, उसका 10%, और उसका भी क्या 20%। पहले 20,000 का 10%, फिर उसका भी क्या 20%। ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि आपको जहां पे परसेंट दे रखी है उसका आपको क्या रखना है, डायरेक्ट मान रखना है। तो 10% का डायरेक्ट मान क्या होता है, बिन में हम चेंज करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 1/10। 10% को क्या लिखते हैं 1/10। अब 20% है तो 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5। इसको क्या लिखते हैं 1/5। अब मैंने बताया था का मतलब क्या होता है गुणा, जहां भी का है उसका क्या हो जाएगा गुणा। तो जो संख्या है 20,000। ठीक है, ये 20,000 का मतलब गुणा गुणा। अब 10% है, 10% की जगह आप क्या लिख दो 1/5। क्या लिख दो 1/5, सॉरी 10% है ना, 10% की जगह 1/10। 10% की जगह क्या लिखोगे 1/10। अब का फिर गुणा। ठीक है। 20% है, 20% की जगह क्या लिखोगे 1/5। क्या लिखोगे 1/5। अब इसको काट लो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 5 से 20 कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 2 जीरो बचे 2 जीरो, कितना आ गया 400। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है यदि x का 30% 72 है तो x का मान बताओ। x का 30% कितना है 72। तो क्या करना है x का मान बताना है। ठीक है। आप पहले ये देखो x कोई संख्या मान लो, जैसे मान लो x। ठीक है। x का मतलब क्या हुआ गुणा। का मतलब क्या बताया था गुणा। तो 30%, प्रतिशत का साइन हटेगा तो 100 से क्या हो जाएगा भाग। ये कितना दे रखा है x का 30% कितना दे रखा है 72। तो x का 30% बराबर कितना हो जाएगा 72। ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है। इस 3 को 72 से, इस 72 को 3 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा 24 बार। ठीक है। अब ये 10 यहाँ है, उधर जाएंगे तो कहाँ हो जाएंगे गुणा में, यहाँ पे किस में है भाग में, इधर जाएंगे तो गुणा में। तो x बराबर 24 गुणा 10। तो कितना हो गया x बराबर 240। कितना हो गया x बराबर 240। ठीक है। दोस्तों इसका एक और मेथड है जो बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। ये देखो आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, आपको स्मार्ट मेथड लगाना है। तो देखो यहाँ पे कोई संख्या x है, यहाँ पे कोई संख्या है, वो क्या x है। x का 30% कितना दे रखा है 72। मान लो कोई संख्या होती है प्रतिशत में, हम उसमें से कितने में से मानते हैं 100% में से, कितने में से मानते हैं 100% में से। तो एक चीज बताओ कि जब 100% में 30% 72 दे रखा है, कितना दे रखा है 30% 72 दे रखा है, तो हमें 100% निकाल सकते हैं। तो आप क्या करो, जैसे 30% कितना दे रखा है, 30% की वैल्यू क्या दे रखी है 72। ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 72/30। ठीक है। और x का मान हमने कितना माना था, टोटल कितना होता है 100%। तो इसको क्या बना दो 1% की वैल्यू क्या आ गई 72/30। तो 100% करने के लिए इसको क्या करेंगे 100 से गुणा कर दो, तो ये 100%। तो 72/30 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे 72 है ना 72, तो ये कितनी बार कट जाएगा 24 बार। ठीक है। कितना आ गया 240। कितना आंसर आया 240। ठीक है। तो दोस्तों हमें एग्जाम में इस वाले मेथड से करना है। देखो आप इतनी ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट देखो कि 30% कितना दे रखा है 72। तो आप 72 को ऊपर लिखो, जो प्रतिशत दे रखा है उसको क्या लिखो ऊपर, और प्रतिशत जो है उसको नीचे। तो 30, और कितना पूछ रहा है x, तो प्रतिशत पूरा कितना होता है 100। तो इसको क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 3 से 72 कितनी बार कट जाएगा 24 बार, कितना आया 240। ठीक है। ये वाला मेथड आपको एग्जाम में अपनाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो यदि x का x% 64 है तो x का मान बताओ। x का x% कितना है 64 है, तो आपको क्या बताना है x का मान बताना है। तो देखो
यहाँ पे x लिख लो। का मतलब क्या होता है? गुणा। अब फिर x का प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? इसको 100 से डिवाइड कर दो। जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 100 से। कितना दे रखा है? बराबर 64। कितना दे रखा है? 64। जब x को x से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। ये 100 यहाँ पे किसमें है? ये 100 यहाँ पे किसमें है? भाग में। इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे? गुणा में। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या हो गया? 64 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 6400। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 6400। अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? अंडर रूट 6400। ठीक है, अब अंडर रूट 6400 का वर्गमूल कितना होता है? 6400 का वर्गमूल क्या होता है? 80। ठीक है, 6400 का वर्गमूल क्या हो गया? 80। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 80। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 80। ठीक है, अब इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में 225 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी? कोई संख्या है, पहले इसका बेसिक देखते हैं, फिर इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे। तो पहले इसका बेसिक देखो। कोई संख्या क्या मानो आप? x मान लो। कोई संख्या क्या मानोगे? x। का मतलब क्या हो गया? गुणा। x का 75%, x का 75% में क्या जोड़ना है? 225। तो x गुणा 75/100 क्या जोड़ना है? कोई संख्या है, कितनी? 225। तो 225 ये जोड़ना, तो कितना आता है? वही संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या कौन सी थी? x। वह संख्या कौन सी थी? x। तो क्या आई? ये x। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। ये 25 से कट जाएगा 3 बार और ये 25 से कट जाएगा 4 बार। तो कितना हो गया? 3x/4 प्लस 225 बराबर x। अब देखो, अब इसका एलसीएम लो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या कर दो? 1 लगा दो। कितना आ गया एलसीएम? 4। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 3x प्लस यहाँ पे 1 है, ये 4 है, तो 225 क्या हो जाएगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 225 को 4 से गुणा किया तो कितना आया? 900। कितना आया? 900 बराबर x। ठीक है, अब ये देखो, ये 4 यहाँ पे किसमें है? भाग में। उधर जाएगा तो किससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3x प्लस 900 बराबर ये 4 यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4x। अब देखो, ये 3x है, ये इधर प्लस में है, जब हम पक्षांतरण करते हैं तो उधर जाते किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे क्या बच गया? 900 बराबर 4x माइनस 3x। ठीक है, अब इस 4x में से 3x माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? x। कितना बच जाएगा? x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? x की वैल्यू क्या आ गई? 900। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 900। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 900। दोस्तों, ये मेथड आपको एग्जाम में नहीं करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये वाला मेथड आप एग्जाम में नहीं करोगे, क्योंकि इस वाले मेथड से आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। कितना टाइम खराब होगा? होगा नहीं होगा? अब देखो शॉर्ट मेथड देखो, इसका इसका क्या देखो? शॉर्ट मेथड। इसमें दे रखा है किसी संख्या के 75%। हम कोई भी संख्या मानते हैं, उसको कितना मानते हैं? पूरा 100%। कोई भी संख्या मानते हैं तो उसको क्या मानते हो आप? 100%। ठीक है, अगर 100% कोई संख्या है, उसमें से 75% में 225 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो कोई संख्या कितनी हो गई आपके पास? 100%। कोई संख्या क्या हो गई? 100% बराबर। अब इसमें 75% में जोड़ने पर, ये 75% है और ये 225 है, तो ये 75% में 200 जोड़ने पर, 225 जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त होती है। कौन सी? 100%। तो मैं क्या इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ? 100% बराबर 75% प्लस 225। भाई हमारे पास कोई संख्या है, कौन सी संख्या है? 100%। कोई भी संख्या हम मानते हैं तो कितने में से होती है? 100% में से। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्या है? 100%। उसमें से 75% ये दे दिया, और अब बोल रहा है कि 225 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो 100% प्राप्त करने के लिए हम 75% में क्या जोड़े?
225। अगर मानो आप देखो कि ये 75%, 100% में से 75% ये हो गया, तो ये कितने प्रतिशत बचेगा भाई? 100% है टोटल, इसमें से ये कितना हो गया 75%, तो ये कितना बचेगा 25%, तो ये कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, जब हमारे पास है कि 25% बराबर कितना है 225 प्रतिशत, 25% बराबर कितना दे रखा है 225, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 25% बराबर कितना दे रखा है 225, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 225/25। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है 100%, भाई कौन सी संख्या है पूछ रहा है 100%, तो इसको क्या कर दो 100%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%। अब इसको भी क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 225/25 गुणा 100। 25 से 225 कितनी बार कटेंगे 9 बार, 9 को 100 से गुणा किया तो 900, तो हमारा आंसर क्या आया 900। तो ये वाला मेथड आपको यूज में लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, इसमें देखो किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी? तो मान लो वो संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी होती है 100%। ठीक है, टोटल संख्या कितनी होती है 100%। अब देखो वह संख्या है, उसका 60% में 60 जोड़ने पर, भाई 60% में 60 जोड़ोगे तो कितनी प्राप्त हो जाएगी 100% प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 60% प्लस 60, भाई ये दोनों जुड़ेगी तो ये हो जाएगी 100%। ठीक है, अगर मान लो 100% में से ये 60% है, तो ये कितनी बचेगी, ये 40% बच जाएगी। भाई 100% है, उसमें से ये 60% है, तो ये कितनी बचेगी 40%, तो ये कितनी बच गई 40%। अब हमारे पास मान दिया हुआ है कि 40% बराबर क्या है 60, तो हमें क्या करना है 100% निकालना है। तो देखो 40% बराबर कितना दे रखा है 60, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 60/40, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 60/40 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार। अब इसको 25 को 6 से गुणा करोगे तो 25 संग 150, कितना आया 150, ये हमारा आंसर। समझ में आया दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर कितना है 22.20 है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा? ठीक है, पहले हम इसको बेसिक से सीखते हैं। मान लो कोई संख्या है, वो कितनी है x, कोई संख्या क्या मानो x, x का 65%, 65%, अगर प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है किस संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर कितना दे रखा है 22.20 दे रखा है, तो अंतर में हम क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 65% और उसी संख्या के 35% अंतर है ना, तो क्या करोगे माइनस x गुणा 35, और प्रतिशत हटेगा तो डिवाइड किससे हो जाएगा 100 से। ठीक है, इन दोनों का अंतर आपको क्या दे रखा है 22.20, क्या दे रखा है 22.20। यहां तक क्लियर है? ये पूछ रहा है किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर, जब अंतर दे दिया तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और इसका अंतर कितना दे रखा है 22.20 दे रखा है। तो हमने यहाँ किया कि कोई संख्या x मानी, x का 65% और उसका 35%, इन दोनों का अंतर, अंतर को हम क्या कर देंगे माइनस से। ठीक है, कितना दे रखा है 22.20, कितना दे रखा है 22.20। अब देखो इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा 65x/100 माइनस 35x/100 बराबर कितना आया 22.2। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि दशमलव के बाद में लास्ट में अगर जीरो बचती है उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये जीरो आप हटा दो। अब इसको देखो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 100, एलसीएम कितना आया 100, तो यहाँ कितना बच गया 65x माइनस यहाँ पे 35x बराबर कितना हुआ 22.2। ठीक है, अब ये 100 यहाँ पे किसमें है भाग में, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे गुणा में हो जाएंगे, तो क्या मैं इसको यहीं कर दूं, यहाँ लिख दूं गुणा 100। ठीक है,
अब देखो ये 65 में से 35 माइनस हुए, कितने बच गए 30, कितने बच गए 30 एक्स बराबर 22.2 गुणा 100। ठीक है, अब ये 30 यहाँ पे किस में है, गुणा में, इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में, इधर जाएंगे किस में हो जाएंगे, भाग में। तो यहाँ पे x बराबर 22.2 गुणा 100 डिवाइड बाय, ये 30 यहाँ पे गुणा में, इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो नीचे कितने शून्य लग जाएंगे, एक शून्य लग जाएंगे, कितने शून्य लग जाएगा एक, तो 222 गुणा 100 डिवाइड 30 पहले से, एक दशमलव हटा तो कितने जीरो लग गए एक, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 3 से 222 कितने बार कट जाएंगे 7, 12 हो गए 4, 74। तो वो संख्या क्या आ गई 74, वो संख्या क्या आई, वो संख्या है हमारे पास 74। अब उस संख्या का भी क्या निकालने के लिए बोल रहा है 50%। अब 74 का भी क्या निकालोगे 50%। तो देखो 74, अब 50% की जगह आप क्या लिख दो डायरेक्ट 1/2। हमने वो सारणी देखी, उसमें प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया था, तब क्या किया था 50% को डायरेक्ट क्या लिखते थे 1/2। तो इसको सॉरी यहाँ पे 74 है ना, 74, 50% को 1/2, इससे कटेगा कितनी बार कट जाएगा 3 बार 7 बार 37, कितना आया 37। तो हमारा आंसर क्या होगा 37। ठीक है, अब देखो दोस्तों एग्जाम में आपको इस प्रकार नहीं करना है, एग्जाम में आपको इस प्रकार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार करेंगे तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम आपके पास एग्जाम में बचता है क्या, ना तो वहाँ आपके पास रफ के लिए कोई जगह आती है और ना आपके पास टाइम होता है। तो हमें इस मेथड से नहीं करना है। अब मैं देखो दूसरा आपको मेथड बताता हूँ, इसको हटा दो। आपको करना क्या है, कोई संख्या है, ठीक है, इसका 65% और 35% का अंतर क्या दे रखा है 22.20। तो आप डायरेक्ट क्या लिखो, ये दोनों का अंतर है ये वाला, तो आप डायरेक्ट क्या लिखो, जो अंतर दे रखा है वो लिखो 22.20। ठीक है, दशमलव के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं है, हटा दो 22.2। अब इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर देखो 65 और 30 का अंतर कितना है, 65 और 35 का अंतर कितना है 30, कितना है 30। तो ये दोनों का अंतर क्या दे रखा था, ये 200 सॉरी 22.2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो अंतर है उसको डायरेक्ट नीचे लिख दो, कितना आया 30%। अब पूछ कितना रहा है 50%, कितना पूछ रहा है 50%, तो इसको डायरेक्ट क्या करो 50% से गुणा कर दो, क्या करो 50% से गुणा कर दो। अब इसको काटो, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे एक जीरो, तो 222/3, और दशमलव हटेगा तो एक जीरो गुणा 5, 5 से 30 कितनी बार कट जाएगा 6 बार, और ये 6 से ये कटेगा, इसको काटो, ये कितनी बार कटेगा 6 से 3 बार, 4 बच गए 42, तो ये 7, कितना आया 33 आंसर। तो अब आपको वहाँ पे एग्जाम में ये वाला मेथड करना है। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 के 15% में कितना जोड़े की योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब ये क्या बोल रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है बराबर, लेकिन हमें कुछ जोड़ना है तभी बराबर होंगे, तो क्या जोड़े x मान लो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 180 के 15% में, 180 के 15% में, तो देखो यहाँ पे देखो 180 का 15%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड हो जाएगा। मैं कितना जोड़े, क्या जोड़े कुछ भी जोड़, x मान लो प्लस x, कितना की योगफल कितना हो जाए 360 के 20%, योगफल कितना हो जाए 360 के 20%। तो देखो बराबर, अब 360 का 20%, तो प्रतिशत हटेगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, इधर देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगा 3 बार, और ये 5 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 9 बार। तो इसको 9 को 3 से गुणा करोगे कितना आ गया 27 प्लस
एक्स बराबर, इधर देखो ये 36 को 2 से गुणा करोगे कितना आया 72, 36 दो 72। अब एक्स का मान क्या आ गया, एक्स बराबर, ये संख्या यहाँ प्लस में है, उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी माइनस में, तो 72 माइनस 27 कितना आ गया, 12 में 7 गए 5, यहाँ 6 बच गए, 6 में से 2 गए 4, कितना आया 45। तो हमारा आंसर क्या हो गया 45। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 1/2 का 20% प्लस 1/3 का 30% किसके बराबर होगा, इसमें है। तो हमें पहले क्या करना है, 1/2 का 20% और 1/3 का 30% निकालना है और उनको जोड़ देना है। तो देखो फिर जिनका इसमें से जो इनके समान आएगा वो इसका आंसर होगा। तो पहले देखो 1/2 गुणा, अब मैंने बोला था कि 20% की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख दो 1/5 लिख दो, तो गुणा 1/5 प्लस, प्लस का चिन्ह है प्लस का, क्योंकि दोनों को क्या करना है जोड़ना है। अब देखो 1/3 का 30%, 1/3 गुणा, अब 30% की जगह आप क्या लिखोगे, 30% की जगह आप क्या लिखोगे डायरेक्ट 3/10, क्या लिखोगे 3/10। देखो इसको कैसे चेंज किया, ये 30% का साइन हटेगा तो किससे डिवाइड हो जाएगा 100 से, ठीक है 1 0 से 1 0, तो कितना हुआ 3/10, तो इसको क्या लिख दो 3/10। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो 3 से 3 काट दो, यहाँ पे क्या बच गया 10। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या हुआ 1 से 1 गुणा 1, नीचे 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10, साइन किसका है प्लस का। यहाँ पे कितना बच गया 1/10, ठीक है। 10 क्या आ गया एलसीएम, यहाँ पे करोगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2/10, 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो कितना आएगा 1/5। अब इन सबको हल करोगे, इनको हल करो, जिसका भी मान 1/5 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले ए ऑप्शन को करो, 5/6 का 50%, ठीक है, तो 5/6, 50% की जगह डायरेक्ट क्या लिख दो 1/2, ठीक है, कितना आया 5/12। हमारा मान क्या था 1/5, यहाँ कितना रहा है 5/12, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 1/4 गुणा, 40% की जगह आप क्या लिखो 4/10, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, कितना है 1/10, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इधर देखो 1/5 का 50%, 1/5 गुणा 50% की जगह क्या लिख दो 1/2, तो ये कितना आया 5 को 2 से गुणा करोगे तो 1/10, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखो 2/5, 2/5, अब 50% की जगह क्या लिख दोगे 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, कितना बचा 1/5, ठीक है। हमारा इसमें क्वेश्चन का क्या आ रहा था 1/5 और ऑप्शन में किसका आ रहा है 1/5 इस वाले का, तो हमारा आंसर क्या हो गया ये, तो 2 2/5 का 50% कितना होगा 1/5, तो हमारा आंसर क्या होगा यही होगा।